जय भीम, जय भारत, जय जवान। आप देख रहे हैं उजाला यूपी। खबर है राजस्थान, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 23 फरवरी 2025 की है, शाम की। और ये खबर मैं अब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास तक अभी आई है, तो मैं इस पे तत्काल आधार में खबर बना रहा हूं। खबर इसलिए है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये मैनिस्ट्री मीडिया पे सवाल खड़े करती है, ये राजस्थान सरकार पे सवाल खड़े करती है, राजस्थान प्रशासन पे सवाल खड़े करती है कि दलित समाज के ऊपर लगातार राजस्थान के अंदर किस तरह अत्याचार हो रहा है। चाहे उनके वो धार्मिक त्योहार को लेके हो, चाहे धार्मिक शोभा यात्रा को लेके हो, चाहे वो जयंती को लेके हो, इस तरह के उनके कोई भी प्रोग्राम हो, आज भी इस तरह लगता है कि राजतंत्र चल रहा है कि उनको दलित समाज के लोगों को चप्पल पहनकर जातिवादी मनवादी के जो मकान होते हैं उनका आगे से हाथ में लेकर जाना पड़ता है। ये हालत राजस्थान की है। और यही मैनिस्ट्री मीडिया भारत का, जब राजस्थान के अंदर सरकार भाजपा की नहीं होती है तो मीडिया पे दिखाने का, टीवी चैनल पे दिखाने का काम करती है कि दलितों के ऊपर दीगर सरकारों में किस तरह से अत्याचार होता है। आइए तो मैं आपको वीडियो साझा करता हूँ आपकी स्क्रीन पर। रोक कर फिर हमारे पीछे पत्थर फेंकाया, बाल बच्चा ने हम भगताया तो हमारे पाँव फूट गए, कोई का पाँव फूट के खून निकल गया, कोई का हाथ में लग गए, कोई का माथा में पड़ा है, कोई का किसका भाटा पड़ा है, पत्थर पड़ा है, बहुत तेज लगी पैर में मेरे में, मेरा हाथ में लगी है, मेरा हाथ में होगा। बच्चा हमारे साथ बच्चे के भी लगी है और पीछे से बाहर किया है हमसे, हम बनवारा निकाल रहे थे और हम छोटे बच्चे भी थे, लेडी भी थी, लड़कियां भी थी उसमें, और हमारे सभी थे। अब पीछे से बाहर किया है, हम पे लाठियों से पत्थर से हमारे बच्चों को भी लगे और सबके लगे है। किया है हम पे हमारे ऊपर तो, और यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा है। प्रशासन कुछ हमारे साथ नहीं दे रहा है। FIR लिखी थी उन्होंने? नहीं लिखी। FIR लिखी थी या नहीं लिखी थी? लिख ली, जब हम लेना रहते हम वापिस आ रहे थे थाने में। उसके बाद कार्रवाई भी की या नहीं की? नहीं की, कुछ कार्रवाई नहीं की अभी तक। हमारा डीजे रोका और डीजे से पत्थरबारी की और प्रशासन ने कुछ नहीं कर रहा है, ना ही गिरफ्तार कर रहा है। हम जा रहे तो हमें और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि हमें रोका जा रहा है तो हमें रोका नहीं जाए। हम उनसे कुछ नहीं बोल रहे तो हमें शांतिपूर्वक गांव में से निकलना चाहिए। मतलब कि हमें ऐसा नहीं कि तुम जाटा हो, दलित वर्ग से हो तो तुम अंदर ही रहोगे, जो हम कहेंगे वो ही करोगे, तो हम क्यों रहे इनके दबाव में। सबको समानता है तो हमें निकलने दिया जाए वहाँ से। क्यों हम उनकी वजह से रोके जाए। आगे तो हमारी बहन बेटी है, कुछ भी हो सकता है, क्यों रोका जा रहा है इनको। हम बनवारा निकाल के गांव में से निकल रहे थे तो जो सरपंच का जो मोड़ है वहाँ से निकल रहे थे तो पुलिस वाला साथ था और वो बार बार मतलब गांव के अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, लेकिन उसको सब कुछ पता है फिर भी बोल रहा है आगे जाके। जब उन्होंने वहाँ से पत्थरबारी करी थी फिर भी बोल रहा है कि तुमने परमिशन क्यों नहीं ली। तो उन्होंने परमिशन ली थी क्या पत्थर फेंके थे तब। जो परमिशन लो, पुलिस वालों का काम क्या होता है, सब मामले को शांत करे, किसी के ऊपर भी कोई वो नहीं हो। हाँ, निष्पक्ष मामला रोका जाए उनको। सब मर जाता जब भी कहता परमिशन क्यों ना ली। बाजी वाली विधायक को फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। कितनी बार कॉल किया लेकिन उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, उठाया ही नहीं फोन। रिप्लाई तो जहाँ तक की बात नाई संजना जाटव ने नाई संजना जाटव की तरफ से कोई मदद मिल रही, वो सब कब आएंगे हमें श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए। जब अभी कोई नहीं आ रहा है तो फिर कब आएंगे, हम मर जाएंगे तब आएंगे। और पुलिस वाले बोलते हैं कि शांत रहो उनको। तो आप लोगों ने इन माता बहनें बुजुर्गों को देखा है किस तरह से उपद्रवियों ने राजस्थान के अंदर ये मामले लगातार राजस्थान से इस तरह के आते हैं कि राजस्थान में संविधान लागू ना हो और इस तरह का राजतंत्र चल रहा हो कि राजतंत्र ये हो कि दलित समाज को किसी प्रकार की कोई आज़ादी ना हो। दलित समाज अपने धार्मिक त्योहार नहीं मना सकते, दलित समाज सवर्ण जातियों के लोगों के मकान के आगे से चप्पल जूते पहनकर निकल नहीं सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का राज है, जहां केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं कि दलित समाज के ऊपर अत्याचार करोगे तो मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये वीडियो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जगजाहिर हो जाती हैं, लेकिन मैनिस्ट्री मीडिया इस पे चुप मार के रहता है। और
जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, दीगर पार्टियों की सरकारें हैं, वहां पर मीडिया सवाल उठाता है कि दलितों के ऊपर लगातार अन्य राज्यों में अत्याचार बढ़ता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्य में और भी ज्यादा अत्याचार होता है और मनवादी जातिवादी लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि वो अत्याचार करने से बाज नहीं आते हैं और पुलिस प्रशासन का दोहरा रवैया जग जाहिर रहता है। अगर पुलिस प्रशासन का खौफ रहे अपराधियों के अंदर तो इस तरह के अपराध देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अपराधियों के अंदर पुलिस प्रशासन का खौफ किस लिए रहेगा कि सत्ता का उन लोगों को संरक्षक मिलता रहता है। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार चुप मार के बैठी रहती है। लगातार दलितों की भूमि, अंबेडकर पार्क, इस तरह की खबरें आती रहती हैं, उन पर कब्जे करे जा रहे हैं और उनके धार्मिक यात्राओं में दिक्कतें होती हैं। और यही खबर अगर आपको देखने को चाहिए तो मुस्लिम समाज कुछ कर देता तो टीवी हेडलाइन बन जाती, या कांग्रेस सरकार होती या अन्य किसी भी पार्टियों में कहीं राज्यों में अन्य कोई सरकारें होती तो मैनिस्ट्री मीडिया उसको हाहाकार मचाकर दिखाता कि दलितों का शोषण हो रहा है। लेकिन राजस्थान में इस तरह की खबरें सदियों से चली आ रही हैं। दिन प्रतिदिन इस तरह के अत्याचार बढ़ते रहते हैं। जो सोशल मीडिया के सामने आ जाते हैं तो वो तो पब्लिक के बीच में आ जाते हैं, जो सोशल मीडिया तक आते ही नहीं वो कितने होते होंगे। तो मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस चीज पे एक्शन ले और इस तरह की जो दबंग समाज के लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ये साबित करे कि राजस्थान में सरकार है, लोकतंत्र है और संविधान का राज है और जंगल प्रदेश नहीं है, और उचित से उचित उन इस तरह के अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करे और दलितों को पूर्ण रूप से जो आज़ादी है संवैधानिक वो मिलनी चाहिए। और मैं इसी के साथ अपनी इस खबर को समाप्त करता हूं। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और भाईचारा पैदा करें।